कल युवा में जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। मतलब छोटे-छोटे बच्चे, बच्चियाँ सुसाइड कर रहे हैं। तो आपने अभी गुरु जी की जीवन यात्रा के बारे में सुना, देखा, और मैं चाहूंगी कि आप उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को भी ऐसे ही सुधारें। तो गुरु जी, आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी। जैसे श्रीमद् भागवत और गीता, कहते हैं भागवत में ही गीता होती है, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर भी है? हमारे दिव्य दिव्य आश्रम शिक्षा, दिव्य आश्रम शिक्षा के सभी दर्शकों को और दिव्य आश्रम यूट्यूब चैनल के सभी टीम को, सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि दीदी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत एवं गीता, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और संपूर्ण 700 श्लोक हैं, जिसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, पुरुषोत्तम योग और विषाद योग, यानी पूरा एक अद्भुत मनुष्य के जीवन में मनुष्य के लिए क्या करना है। श्रीमद् भगवत गीता सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, संपूर्ण उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराणों का जो निचोड़ है, सार है, वो श्रीमद् भगवत गीता है, जो 18 अध्यायों में और 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद जिसमें किया गया है। तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत ये 18 पुराणों में आता है। श्रीमद् भागवत जिसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। तो इसमें कितने हैं? 700। 1 घंटे में पाठ कर लोगे आप गीता का। और इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 लगभग अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, यानी 12 स्कंद बोलते हैं उसको। तो श्रीमद् भागवत अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। हमें कई लोग कह देते भागवत गीता, तो हमें समझना होगा वो अलग अलग। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, भागवत से ही गीता निकली। नहीं, महाभारत से निकली। बिल्कुल आप कहना, श्री जो महाभारत है उसके पहले, युद्ध से पहले लगभग उसमें जो है 60,000 श्लोक थे और 40,000 श्लोक और जुड़े जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। तो पूरी महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोकों में से ही जहां अर्जुन को विषाद हो गया और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए अर्जुन, और वहां तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता श्रवण कराई, तो महाभारत से प्रकट हुई। हाँ, जैसा कि प्यारे दर्शकों, महाराज जी ने अभी श्रीमद् भागवत गीता और भागवत में फर्क बताया है, तो अब उनसे मैं कुछ और जानना चाह रही हूँ कि महाराज जी यंगस्टर्स में आजकल युवा में जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। मतलब छोटे-छोटे बच्चे, बच्चियाँ सुसाइड कर रहे हैं। मतलब हो सकता है पढ़ाई का प्रेशर हो, घर का प्रेशर हो, जिम्मेदारियाँ हो, लेकिन तो आप मतलब इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है, तो आप इनको कुछ इनको प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसा बताएं कि हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स आज ऐसा ना करें। जैसे कि दीदी ने पूछा कि आज समाज में बढ़ते हुए और छोटे छोटे आयु वाले बच्चे, बालक जो भ्रमित हो रहे अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो है एक तो कुसंग का प्रभाव जो है, कुसंग के कारण ही उनके जीवन में, तो मुझे लगता है कि मोबाइल में बहुत सी चीजें हैं, कचरा भरा पड़ा है समाज में, दुनिया में, सब जगह। अब हमें कितनी चीजों को लेनी, ग्रहण करनी है मोबाइल का, वहां तक उपयोग तो सही है, लेकिन उसमें जो गलत चीजें हैं उनको नहीं देखना है। तो उस कुसंग के कारण रात दिन उस चीज का चिंतन, मनन, और जो एक व्यसन चल रहा है इस समय, इन व्यसनों का, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे गुटखा हो, चाहे तम्बाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, और भी कई नशाएं, उनके नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन वो छोटे छोटे आज नए बच्चे उन नशाओं को लेने, नशा में व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिशाहीन हो जाते हैं। दूसरी बात, बच्चों की सहन शक्ति समाप्त है।
वो हमें सहन शक्ति प्राप्त होगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ से आवश्यक है। जो जगह जगह यानी अपवित्र वस्तुएं, मांस, मदिरा, अंडा हो, मीट हो, इन चीजों का ग्रहण नहीं करना है। जो पवित्रता पूर्वक यानी तेल अत्याधिक, जैसे शास्त्रों में नियम है, कहना भी है कि जो अत्याधिक तेल, लाल मिर्ची खाता, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाता है, उसका जीवन राजसी और तामसिक हो जाता है, यानी तमोगुणी का अर्थ हो गया क्रोधी हो जाता है वो। तो सहन शक्ति हमें वो मिलेगी कि हमारे जो भारत में जो सिलेबस है, यानी पढ़ाई में और विषय में, कोर्स में गीता, रामायण जैसे ग्रंथों को होना परम आवश्यक है। जब बच्चे गीता पढ़ेंगे और संस्कृत से जुड़ेंगे तो निश्चित ही उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। और उसमें सब शास्त्रों में सब जब कथाएं सुनेंगे, पढ़ेंगे कि सहन शक्ति किसे कहते, भाई सहन शक्ति के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और जिस दिन सहन शक्ति आ जाएगी तो बस आनंद है जीवन। इसका अभिप्राय ये है कि हमें अगर समाज को सुधारना है तो हमें ये एक अभियान चलाना होगा, हमारे शिक्षा में सुधार होना चाहिए, सुधार होने चाहिए। इसमें हमारे जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनको शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। जी जी जी। सिंपल अगर हम सुधारने की बातें करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि पूर्व में आप आत्महत्या जैसे कोई भी घटना आपने कथा रामायण में कहीं नहीं सुनी कि किसी ने, अगर डरा हुआ व्यक्ति भी है तो वो युद्ध में लड़ेगा, यानी हर तरह से अपनी समस्याओं से स्वयं वो यानी संघर्ष करता है। लेकिन आत्महत्या नहीं, क्योंकि आत्महत्या रास्ता ही नहीं, जीवन जीने का कहते हैं, जीवन जीने का नाम ही मनुष्य जीवन है।